हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था मनी मार्केट फिर से एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। अब हम आते हैं कैपिटल मार्केट के ऊपर। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट हमारा शॉर्ट टर्म फंड के लिए होती है, यानी कि जब हमें पैसा एक साल के लिए इन्वेस्ट करना हो या एक साल के लिए पैसा चाहिए होता है तो हम मनी मार्केट का सहारा लेते हैं। और जब हमें पैसा चाहिए एक साल से ज़्यादा, 1 ईयर से ज़्यादा कितना भी ज़्यादा, 10 साल, 20 साल, 7 साल, 5 साल, ठीक है, इतने टाइम के लिए पैसा चाहिए तो हम जाते हैं कैपिटल मार्केट की तरफ। ठीक है, इट इज़ अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड। कितना लॉन्ग, ये डिपेंड करता है देने वाले पे। इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्ट्रूमेंट विच प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड। इसमें वो सारे शामिल होते हैं जो लॉन्ग टर्म फंड को प्रोवाइड करने वाले इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हों। प्राइमरी मार्केट क्या होती है? देखिए, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों इसमें समझाएंगे। पहले हम प्राइमरी मार्केट पे आते हैं। प्राइमरी मार्केट को अगर मैं एक नया नाम दूं तो उसे कहेंगे न्यू इश्यू मार्केट, यानी कि जब नए नए शेयर इश्यू करते हैं, फ्रेश शेयर इश्यू करती है कंपनी, देन इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। जब कंपनी अपने फ्रेश शेयर इश्यू करती है उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। अब जब कंपनी न्यू सिक्योरिटी शेयर डिबेंचर आर इश्यूड बाय द कंपनी डायरेक्टली गोज टू इन्वेस्टर्स को ये मिलते हैं। मेथड देखिए, सबसे पहला मेथड प्राइमरी मार्केट में आता है पब्लिक इश्यू थ्रू प्रोस्पेक्टस। पब्लिक इश्यू थ्रू प्रोस्पेक्टस में क्या होता है? प्रोस्पेक्टस का मतलब बता देता हूँ। प्रोस्पेक्टस वो इंफॉर्मेशन होती है, एक जैसे कि पहले तो पेपर पे जो है प्रिंट होता था, लेकिन अभी नेट पर होता है। ये वो प्रोस्पेक्टस वो पेपर होता है जिसके ऊपर कंपनी के सारे डिटेल्स होते हैं, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस होती हैं, उसके फ्यूचर के प्लान्स होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट कंडीशन होती है। और अगर हम जानना चाहते हैं कंपनी के पोटेंशियल के बारे में, उसमें रिस्क होने के बारे में या उसकी अर्निंग के बारे में, तो प्रोस्पेक्टस हमको हेल्प करता है। ठीक है, अब पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस है क्या? इसमें पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस में हम क्या करते हैं? इन्फॉर्म करते हैं जनरल पब्लिक को, इन्फॉर्म भी करते हैं और अट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट जनरल पब्लिक, ठीक है, टू परचेज आवर शेयर विद डिटेल्स। ठीक है, हम इसमें जनरल पब्लिक को अट्रैक्ट करते हैं अपने शेयर खरीदने के लिए, जिससे वो हमारे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। और क्या बताता है? ये बताती है पर्पस ऑफ रेजिंग द फंड। कंपनी किस पर्पस के लिए फंड को रेज कर रही है, जो पैसा आपसे ले रही है, शेयर बेच रही है, वो किस पर्पस के लिए बेच रही है? वो बिल्डिंग बनाने वाली है, वो फ्लैट बनाने वाली है, वो कोई नया इंडस्ट्री लगाने वाली है, तो वो सब पर्पस अपना बताती है। फिर इसमें होता है कंपनी का, ये बताती है बैकग्राउंड, पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्लान्स के बारे में। ठीक है, जब कोई नई कंपनी पहली बार अपने शेयर इशू करती है तब उसे बोलते हैं IPO, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, अब कंपनी क्या करती है? इससे कंपनी करती है शेयर्स इशू और पब्लिक उसको खरीदती है और कंपनी के पास पैसा आ जाता है। कंपनी रेज करती है कैपिटल थ्रू बैंक, ब्रोकर, इंटरमीडियरी। ये इंटरमीडियरीज के थ्रू करती है, थ्रू इंटरमीडियरीज में पहले इंटरमीडियरी का मतलब होता है बिचौलिया, उसके थ्रू कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करती है। नेक्स्ट आता है ऑफर फॉर सेल। बहुत ही सुंदर है। इसमें कंपनी डायरेक्ट नहीं करती है पब्लिक को इश्यू, उसमें तो कंपनी डायरेक्ट इश्यू करती है जनरल पब्लिक को, लेकिन इसमें कंपनी डायरेक्ट इश्यू नहीं करती है जनरल पब्लिक को, बल्कि इंटरमीडियरीज के थ्रू करती है। कैसे? इंटरमीडियरी के थ्रू तो सारे ही शेयर इश्यू होते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपनी क्या करती है? पहले कंपनी अपने सारे शेयर बेच देती है इंटरमीडियरी को एट फेस वैल्यू। कितने पर? फेस वैल्यू पर। ठीक है, 10 रुपये का। कैसे? कंपनी अपने शेयर्स इंटरमीडियरी को सेल कर देती है, फिर इंटरमीडियरी इन्हें जनरल पब्लिक को सेल करता है। किस पर? हायर प्राइस पर। ठीक है, ये तो बिचौलिया हो गया ना, ये ज़्यादा पैसे अर्न कर लेता है, इसी से अर्निंग होती है इसकी।
तो इसमें क्या लिखेंगे, दे डू नॉट ऑफर सिक्योरिटीज टू पब्लिक डायरेक्टली, ये पब्लिक को डायरेक्टली सिक्योरिटी ऑफर नहीं करती कंपनी, बट दे इशू सिक्योरिटी थ्रू इंटरमीडियरीज। स्टेप में, पहले स्टेप में क्या होता है, इंटरमीडियरी खरीदता है सारा लॉट ऑफ सिक्योरिटी फेस वैल्यू पर, फिर इंटरमीडियरी इनको बेच देता है जनरल पब्लिक को हायर प्राइस पर। ऐसा कंपनी क्यों करती है? ऐसा कंपनी इसलिए करती है एस्केप इटसेल्फ फ्रॉम कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इशू की कॉम्प्लेक्सिटीज से बचने के लिए ऐसा करती है कंपनी। क्यों झंझट पाले कंपनी झंझट नहीं लेना चाहती, इंटरमीडियरी को दे दिया, अब इंटरमीडियरी अपने आप करता रहेगा, सारे हैसल से बच गई कंपनी। इज दैट क्लियर? अब आते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, प्राइवेटली कुछ इंडिविजुअल्स को, मतलब प्राइवेटली इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन को कंपनी इशू करती, सबको इशू नहीं करती, जनरल पब्लिक को नहीं करती, बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों को, कुछ चुनिंदा क्लाइंट को ही इशू करती है अपने शेयर्स, सबको इशू नहीं करती है कंपनी। कैसे? देखिए, कंपनी सबसे पहले इसमें इशू करती है शेयर इंटरमीडियरी, जैसे कि इंटरमीडियरी को भी कर सकते हैं, सेलेक्टेड क्लाइंट हायर प्राइस, वो सेलेक्टेड क्लाइंट्स को हायर प्राइस पर इशू करती है। ये सेलेक्टेड क्लाइंट कौन होते हैं? ये होते हैं LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, UTI, बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको इशू कर देती है ये कंपनी। समझ में आई बात? तो सेलेक्टेड क्लाइंट हो गए ना, बस इन्हें इशू कर दिया, हो गया काम। अब इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे कंपनी को फ़ायदा होता है, इससे कॉस्ट बच जाती है उसके इश्यू की, अंडरराइटिंग कमीशन की, एजेंट का कमीशन, मैनेजर की फ़ीस, ये सारा खर्चा उसका बच जाता है। समझ में आई बात? इससे उसका ये सारा खर्चा बच जाता है। अब आते हैं राइट इशू पर। राइट इशू क्या होता है? राइट इशू क्या होता है? देखो, राइट में अधिकार की बात हो रही है, अधिकार, राइट किसको अधिकार है? जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट कंपनी को सबसे पहले पूछना पड़ेगा अपने पुराने शेयर होल्डर से, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, कि भाई तुम शेयर लोगे? अगर वो मना कर देते हैं तो फिर वो जनरल पब्लिक को किसी को भी सेल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हीं से पूछना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, कि आपको शेयर लेने हैं नहीं लेने हैं, और उनको प्रोपोर्शनेट में शेयर देंगे। जैसे 25% दे रहे हैं तो किसी के पास अगर 10,000 है शेयर तो 25 यानी 2,500, तो अकॉर्डिंगली सबको 25% मिलेंगे। तो सबसे पहले अधिकार है किसका? पुराने शेयर होल्डर का। तो सबसे पहले कंपनी इशू करती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है, यानी ओल्ड शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन, ठीक है, बिकॉज दे हैव प्रीएम्पटिव राइट ऑफ हैविंग द शेयर्स अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट। ठीक है, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग उनको पहला अधिकार मिला हुआ है, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज, वरना एग्जिस्टिंग शेयर में लूज देयर शेयर इन कैपिटल एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी, कंपनी के कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि मालिक कम है तो कंट्रोल अच्छा रहेगा, मालिक बहुत सारे हो जाएंगे तो कंट्रोल कम हो जाएगा, इसीलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इस मेथड के अकॉर्डिंग इशू जो सिक्योरिटी की जाती हैं, ये नेक्स्ट आता है 5वां IPO।